नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एमपी वर्ग 2 के लिए। हम लोगों ने वेद की प्रश्नोत्तरी को हल किया, लगभग पूरा वेद उसमें हमने संक्षेप सार जाना, और वेद के बाद हम लोग वेदांग की भी प्रश्नोत्तरी कर लिए। वेदांग में भी हम लोगों ने उसका संक्षिप्त में परिचय पूरा जान लिया, एकदम जितना आपको एमपी वर्ग में पूछना है लगभग सारा कुछ हम लोगों ने उसमें जान लिया। ठीक है ना। आज उसी के क्रम में हम लोग आए हैं, ब्राह्मण और आरण्यक की प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं। किसकी भैया? ब्राह्मण आरण्यक की प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं। वेद में आपको पढ़ना होगा उसको भी। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव तदिहोच्यते इति पूर्यः। ये डैश स्थान है, इसमें भरना है क्या आरण्यकम, क्या पुराणम, क्या ब्राह्मणम, क्या सूक्तम। तो भैया यही है, नैरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। क्या कहा जाता है गुरुजी? ब्राह्मणम तदिहोच्यते, अर्थात ब्राह्मण कहा जाता है। और आपको बता दें, जो ब्राह्मण शब्द है यह ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय लगकर बना है। क्या भैया? ब्राह्मण जो है या ब्राह्मण से अण प्रत्यय लगकर बना है। कौन सा प्रत्यय? अण प्रत्यय लग करके बनता है ब्राह्मण। क्या बनता है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण शब्द के 3 अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं गुरु जी? 3 अर्थ हैं। सत्य ब्राह्मण के अनुसार जो ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है, मंत्र है, ब्रह्म वही मंत्र। क्या है? ब्रह्म वही मंत्र। ये ब्रह्म वही मंत्र। सत्य ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण का अर्थ बताया गया है कि ब्रह्म वही मंत्र, अर्थात वेद मंत्रों की जो व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले होते हैं उनको ही ब्राह्मण कहते हैं। किसको कहते हैं भैया? जो वेद मंत्रों की व्याख्या विनियोग को प्रस्तुत करने वाले होते हैं उन्हीं ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है ना। और इसी सतत ब्राह्मण के अनुसार ही ब्राह्मण शब्द का दूसरा अर्थ लिया जाता है। दूसरा अर्थ क्या लिया जाता है? ब्रह्म यज्ञ। क्या लिया जाता है? ब्रह्म यज्ञ। दूसरा क्या लिया जाता है गुरु जी? ब्रह्म यज्ञ, अर्थात इसमें भी कहा जाता है ब्रह्म ही यज्ञ है। और तीसरा अर्थ भी लिया जाता है कि ब्राह्मण शब्द एक अन्य अर्थ और भी होता है, पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या। क्या होता है? पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या। तो ये 3 प्रकार से आपको हमने अर्थ बताया, ये आप सत्व ब्राह्मण के अनुसार पता चलता है। तो पहला पता चला ब्रह्म वही मंत्र, अर्थात जो वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ होता है उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। और दूसरा हुआ ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म को ही यज्ञ कहा जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। और ब्रह्म शब्द का एक अन्य अर्थ और है पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या भी कहा जाता है। और ब्राह्मण का अर्थ यदि पूछा जाए तो मीमांसा दर्शन में कथन है कि मंत्र भाग या संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त वेद भाग को भी ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहा? मंत्र भाग या संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त जो वेद का भाग होता है उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। और भट्ट भास्कर ने ब्राह्मण में कहा है, ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। क्या कहा भैया? भट्ट भास्कर कहते हैं कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथा। और वाचस्पति मिश्र के अनुसार भी कहा जाता है ब्राह्मण उन ग्रंथों को कहते हैं जिनमें निर्वचन, निरुक्ति, मंत्रों का विविध यज्ञों में विनियोग, प्रयोजन, प्रतिष्ठान, अर्थवाद और विधि का वर्णन होता है। ये श्लोक ये जो दिया है पूरा, नैरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते, ये वाचस्पति मित्र ने कहा है। और ब्राह्मण शब्द का ग्रंथ अर्थ में प्रयोग अष्टाध्यायी, निरुक्त, शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण आदि में प्राप्त होता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में अनुब्राह्मण का विलोप प्राप्त होता है, अनुब्राह्मणादीनि। क्या कहा जाता है? पाणिनि के अष्टाध्यायी में अनुब्राह्मणादीनि भी कहा जाता है। अनु ब्राह्मणादीनि, तो अनुब्राह्मणादीनि भी कहा जाता है पाणिनि के अष्टाध्यायी में। तो अनुब्राह्मणादीनि भी अष्टाध्यायी में कहा जाता है। काशिका में ब्राह्मण को षंडश ग्रंथ को अनुब्राह्मण भी कहा जाता है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। अनुब्राह्मण लघुकाय ब्राह्मण ग्रंथ है। लघु का मतलब छोटा सा ब्राह्मण ग्रंथ है। और मंत्र ब्राह्मण संहिताओं में उपलब्ध जो मंत्र भाग का कर्मकांड में विनियोग होता है, और ब्राह्मण भाग मंत्रों के विनियोग की विधि को बताता है। क्या बताता है गुरु जी? ब्राह्मण भाग मंत्रों के विनियोग की विधि को बताता है।
और मंत्र ब्राह्मण और वेदानाम ध्येयम, ये पंक्ति पूछी जाती है, आपस्तंभ में कहा जाता है। मंत्र ब्राह्मण योर वेदानाम ध्येयम, योर वेदानाम, मंत्र ब्राह्मण योर वेदानाम ध्येयम। ठीक है गुरु जी। मंत्र ब्राह्मण योर वेदानाम ध्येयम, आपस्तंभ में संस्कृत में मंत्र और ब्राह्मणों ग्रंथों को वेद कहा जाता है। मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों को ही वेद कहा जाता है। यदि पूछ ले कि मंत्र ब्राह्मण और वेदानाम ध्येयम ये कहाँ कहा गया है, तो आपस्तंभ में संस्कृत में कहा गया है। मंत्र और ब्राह्मण के ग्रंथों को ही वेद कहते हैं। वेद शब्द का अर्थ गौण वैदिक साहित्य लेने पर ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद कहा जा सकता है, ऐसा भी जानते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों की यदि भाषा शैली की बात की जाए तो इसमें भाई मुख्य विषय इसके होते हैं। यदि मुख्य विषय और भाषा शैली की बात किया जाए तो इसका मुख्य विषय होता है विधि अर्थात यज्ञ और कर्म। विधि अर्थात यज्ञ कब और कहाँ किया जाए, यज्ञ के अधिकारी कौन होंगे, और यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या उपयोग की सामग्री होती है, ये सारी बातें ब्राह्मण बताते हैं। और संहिता ग्रंथ स्तुति प्रधान ग्रंथ है, तो ब्राह्मण ग्रंथ भी विधि प्रधान ग्रंथ है। कैसा है, विधि प्रधान ग्रंथ होता है। और आचार्यों की बात किया जाए तो ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टा या रचयिता को ही आचार्य कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता या दृष्टा को ही आचार्य कहते हैं, और मंत्र दृष्टा को ऋषि कहते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारा, हमारे उसमें कहा ही जाता है ऋषयो मंत्र दृष्टारा न तो साक्षात्कारा। ऋषयो मंत्र दृष्टारा, ऋषि जो है मंत्र के दृष्टा होते हैं, न तो साक्षात्कारा। ठीक है ना। और आपको बता दें कि गुरु जी ये जो बात आई है ऋषयो मंत्र दृष्टारा, ठीक है ना। और ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टा रचयिता को ही आचार्य कहते हैं। आचार्यों के 3 गण बताए गए हैं, आपको बता दें, मांडूक्य गण, शांखायन गण और आशुलायन गण। क्या है, मांडूक्य गण, शांखायन गण और आशुलायन गण बताया गया है। और ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता भी है कौशितकी, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, शांखायन, ऐतरेय, शासकल, भास्कर, गार्ग्य, सौनक और आशुलायन, ये सब प्राप्त होते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय की यदि बात करते हैं तो यज्ञ प्रक्रिया का सर्वांगीण विवेचन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। और यज्ञ मीमांसा के भी 2 मुख्य भाग होते हैं, विधि और अर्थवाद। यज्ञ मीमांसा के 2 भाग होते हैं, कौन, विधि और अर्थवाद। क्या होते हैं गुरु जी, विधि और अर्थवाद होते हैं, विधि और अर्थवाद, ये अर्थवाद। तो यज्ञ मीमांसा के 2 भाग होते हैं, विधि और अर्थवाद। यदि आपसे पूछता है कि यज्ञ मीमांसा के कितने मुख्य भाग होते हैं, तो आप विधि और अर्थभाग बताएंगे। और विधि का अभिप्राय भी यज्ञ प्रक्रिया का विस्तृत निरूपण करना ही होता है। आपस्तंभ में कहा भी गया है कर्म चोदना ब्राह्मणानी। क्या कहा, कर्म चोदना ब्राह्मणानी। क्या कहा गया है गुरु जी, कर्म चोदना ब्राह्मणानी, ये कर्म ही कहा गया। मतलब क्या कहा इसमें गुरु जी, यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ विविध प्रकार के यज्ञ रूप कर्मों में मनुष्य को प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ चोदना जो है चुदनु प्रेरणे धातु से लिया गया है। और ये जो अर्थ होता है इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि ब्राह्मण ग्रंथ अनेकों प्रकार के यज्ञ कर्मों में मनुष्यों को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ चुदनु प्रेरणे धातु से ही प्रेरणार्थ में हो जाता है। तो ब्राह्मण का कार्य ही होता है कि लोगों को यज्ञ की ओर प्रेरित करना। क्या करना गुरु, लोगों को यज्ञ की ओर क्या करना गुरु, प्रेरित करना। क्या करना, प्रेरित करना। तो ये आप कहा ना, कर्म चोदना ब्राह्मणानी, ये पूरी ये पंक्ति है। और ये बता दें आपको गुरु जी कि ब्राह्मणानी, ये क्षम्यताम, ये ऐसे लिखेंगे आप, देखिए ये हुआ ब्राह्मणानी, ब्राह्मणानी अर्थात ये जो कर्म होता है, यज्ञ कर्म आदि का विधान होता है, ब्राह्मण ग्रंथ में ही विविध प्रकार के ग्रुपों में मनुष्यों को प्रेरित करते हैं। और अर्थवाद का अभिप्राय होता है स्तुति या निंदाप्रक विविध विषय होता है। यह आपस्तंभ में कहा गया है। यदि पूछ लेगा आपसे कि कहाँ क्या गया है, तो आपस्तंभ का ही कथन होता है कि जो ब्राह्मण का कर्म होता है वो यज्ञ आदि की क्रिया की ओर प्रेरित करना होता है, लोगों को प्रेरित करे यज्ञ आदि क्रिया की ओर। ठीक है ना गुरु जी। वाचस्पति मिश्र ने भी ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन बताए हैं, निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि। क्या बताएं गुरु जी, निर्वचन और विनियोग, प्रतिष्ठान, विधि, ये सब कुछ बताया गया है। और आपको बता दें मीमांसा दर्शन में भी मीमांसा दर्शन के भाष्य में सवरत स्वामी ने ब्राह्मण विषयों को कुछ और विस्तृत
करते हुए ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपादित विषयों की संख्या 10 बताई है। हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशयिते तु विधयो ब्राह्मणस्य वै। मीमांसा सूत्र में महाभाष्य में पता चलता है ब्राह्मण के विषय बताए गए हैं 10। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परिक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना और उपमान, ये सब कुछ बताए गए हैं। ठीक है ना गुरु जी। और यदि आगे की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या की बात किया जाए ना गुरु जी, ये अब बता दें आपको कि प्रति शाखा के अनुसार ही प्रत्येक शाखा के ब्राह्मण माने जाते हैं, और उस काल के प्रभाव से अधिकतर जो लुप्त हो गए हैं उनमें ही लुप्त ब्राह्मण ग्रंथों को मिलता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की यदि बात किया जाए तो आपको बता दें, ऋग्वेद की किसकी बात किया जाए, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात किया जाए आपसे तो गुरु जी ऐतरेय ब्राह्मण शांखायन कौशितकी हैं। कौन है? ऐतरेय, शांखायन और अशांखायन को ही कौशितकी कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु? ऐतरेय, शांखायन, कौशितक को ही शांखायन को कौशितक कहते हैं। ये ऋग्वेदी ब्राह्मण, ऐतरेय और शांखायन ब्राह्मण। ठीक है ना। यदि यजुर्वेद की बात किया जाए तो शुक्ल यजुर्वेद में, यजुर्वेद में भी यदि यजुर्वेदी ब्राह्मण की बात किया जाए तो आपको बता दें, पहले शुक्ल जोड़ लीजिए। क्या जोड़ लीजिए? शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण होगा वो है गुरु जी शतपथ ब्राह्मण। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का हुआ शतपथ ब्राह्मण। और यदि कृष्ण इसमें जोड़ दिया जाए तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण जानते हैं गुरु जी? तैत्तिरीय ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है? तैत्तिरीय ब्राह्मण आपका कृष्ण यजुर्वेद का है। और साम वेद के यदि ब्राह्मण की बात की जाए, किस वेद के? साम वेद के ब्राह्मण की बात किया जाए गुरु जी तो सामवेद का ब्राह्मण है तांड्य ब्राह्मण। कौन सा? तांड्य ब्राह्मण। पहला ब्राह्मण तांड्य हुआ। षड्विंश ब्राह्मण हुआ तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण। साम विधान ब्राह्मण। कौन सा? साम विधान ब्राह्मण। और आर्षेय ब्राह्मण। क्या हुआ? आर्षेय ब्राह्मण और दैवत ब्राह्मण। कौन सा? ये सामवेद का बता रहे हैं, दैवत ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण। कौन सा गुरु जी? छांदोग्य ब्राह्मण। ये सब सामवेद के ब्राह्मण है। और संहितोपनिषद ब्राह्मण। कौन सा? संहितोपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण। कौन सा? वंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। ये जैमिनी ब्राह्मण। तो सामवेद के ब्राह्मण की बात किया जाए अगर तो तांड्य ब्राह्मण है, षड्विंश ब्राह्मण है, सामविधान ब्राह्मण है, आर्षेय ब्राह्मण है, दैवत ब्राह्मण है, छांदोग्य ब्राह्मण है, संहितोपनिषद ब्राह्मण है, वंश ब्राह्मण है, जैमिनी ब्राह्मण है। इस प्रकार से इतने आपके नौ वेद सामवेद के ब्राह्मण है। कितने? 9 है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद के ब्राह्मण की बात किया जाए तो गुरु जी गोपथ ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है? अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। कौन सा? गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में जाना कि ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन कैसे हैं। तो नैरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। ब्राह्मण हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? ब्राह्मण हो जाएगा। ग्रंथवाचकः ब्राह्मण लक्षणम कतिधा प्रतिपाद्यते। जो ग्रंथवाचक ब्राह्मण का लक्षण है वह कितने प्रकार का प्रतिपादित होता है? कति लक्षणात्मकाः ब्राह्मण ग्रंथो भवति। क्या 9, क्या 12, क्या 15, क्या 10? तो भैया 10 हो जाएंगे। कितने प्रकार के ग्रंथवाचक में यदि बात किया जाता है तो ग्रंथों के प्रतिपादित विषयों की संख्या 10 बताई गई है। हेतुर्वचनम निंदा, हेतुर्निर्वचनम निंदा, प्रशंसा संशयो विधि, परक्रिया पुराकल्पो, व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशयिते तु विधयो ब्राह्मणस्य वै। अर्थात हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना, उपमान, ये सब सारे ब्राह्मण के 10 बताए गए हैं। कितने गुरु जी? 10 लक्षणात्मक ब्राह्मण ग्रंथ बताए गए हैं। आगे आता विधि वाक्यम वर्तते। क्या मंत्रः, क्या नामधेयः, क्या निषेधः, क्या ब्राह्मणः। विधि वाक्य होता है। विधि वाक्य क्या है गुरु जी? तो आपको बता दें, विधि वाक्य है ब्राह्मण। क्या है गुरु जी? विधि वाक्य ब्राह्मण है। ब्राह्मणम नाम क्या है? शास्त्रम, समागानम, सामगानम, यज्ञ विधि प्रकाशनम,
या प्रायश्चित्त विधानम। तो ब्राह्मण का नाम ही होगा यज्ञ विधि प्रकाशनम। ब्राह्मण का नाम क्या है? यज्ञ विधि प्रकाशनम। और ब्राह्मण ग्रंथों का विषय नहीं है, क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों का विषय नहीं है छंदो विवेचन, विधि, प्रशंसा, पुराकल्प। तो भैया छंद का विवेचन ब्राह्मण ग्रंथों का नहीं है, छंद का विवेचन करना ब्राह्मण ग्रंथों का नहीं है। आपको बता दें हम, नैरुक्तम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तद्योच्यते। तो पुराकल्प भी है, विधि भी है, प्रशंसा भी है, लेकिन और सब नहीं होते। आपको बता हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा संशयो विधि और परिक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशयितेतु विधयो ब्राह्मणस्य वै। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपादित विषयों की संख्या जो है 10 बताई गई है। 10 में विधि प्रशंसा पुराकल्प हैं, लेकिन छंद का विवेचन नहीं है। वह कौन सा वेद है जिसके 2 ब्राह्मण लगभग समान नाम वाले हैं? क्या ऋग्वेद, क्या कृष्ण यजुर्वेद, क्या शुक्ल यजुर्वेद, क्या सामवेद? तो गुरुजी ये होगा शुक्ल यजुर्वेद। कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण लगभग समान नाम वाले हैं। शुक्ल यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण लगभग किस नाम वाले हैं? समान नाम वाले हैं। सतपथ ब्राह्मण, देख लो शुक्ल यजुर्वेद सतपथ ब्राह्मण ये कहा ही जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे ये होगा। अब इसको मिलान करना, हम लोग को सूची मिलाना है कि कौन सा ब्राह्मण किसका है और उत्तर इसका देखना होगा। अब बताइए ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है? तो ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है गुरुजी? ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है। तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, आम में 3 लिख देंगे। और सामवेद का कौन सा ब्राह्मण है? तो पंचविंश, षड्विंश ये सब सामवेद के ब्राह्मण है, तो आप इसमें लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे मिलान करना होगा आपको। और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है, तो आप सीधे मिला देंगे, 1 से मिला देंगे, 1 से कौन? और बचा क्या? यजुर्वेद का, तो सतपथ ब्राह्मण हो गया, तो इसको 2 से मिलाएंगे। तो 3 4 1 2 कहाँ है? तो 3 4 1 2 आपका ये सी में उत्तर रखा है। क्या रखा है? 3 4 1 2 सी में उत्तर आके रखा है, तो आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। आइए, ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? यदि प्रश्न पूछ ले कि ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो भाई ऋग्वेद में क्या 3 है, क्या 5 है, क्या 2 है, क्या 4 है? तो ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कितने हैं गुरुजी? ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण, शांखायन, शांखायन ब्राह्मण को ही कौशितक ब्राह्मण भी कहते हैं। और आगे पूछा कि सायणानुसारेण, क्या कहा? सायणानुसारेण सामवेदे विद्यमानानां ब्राह्मणानां संख्या अस्ति। सामवेद में संबद्धानि कति ब्राह्मणानि सन्ति? सामवेद में संबद्ध कितने ब्राह्मण हैं? सायण भाष्य मतेन सामवेदीयानां ब्राह्मण ग्रंथानां ब्राह्मणानां संख्या अस्ति 9 अस्ति, 5 अस्ति, 8 अस्ति, 8 अस्ति, 11। तो भैया 8 अस्ति। कितने हैं गुरुजी? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं गुरुजी? 8 माने जाते हैं, ठीक। और अब आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है कि देखो यहाँ दिया भी है, कुछ विद्वान के अनुसार सामवेद के 9 ब्राह्मण ग्रंथ माने गए हैं, किंतु सायण के अनुसार 8 ही ब्राह्मण ग्रंथा कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार सामवेद के 9 ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं, किंतु सायण के अनुसार जो है 8 ही ब्राह्मण ग्रंथा कहा गया है। सायण भाष्य में क्या कहा गया है? सायण भाष्य में सायण के द्वारा 8 ही ब्राह्मण ग्रंथा, यही कहा गया है। क्या कहा गया है? 8 ही ब्राह्मण ग्रंथा, मतलब 8 ही ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐसा सायण ने अपने उसमें कहा है। और कुछ तो विद्वान 9 भी मानते हैं। तो अब चरैवेति उपदेश कुत्र उपलभ्यते? चरैवेति उपदेश जो है कहाँ प्राप्त होता है? तो बताइए, क्या सुनाशेपाख्यान में, यम यमी संवाद में, क्या वांगमनस संवाद में, क्या समापन संवाद में? तो बातें बता दें आपको, जो चरैवेति है यह गुरुजी आपको मिलता है सुनाशेपाख्यान में। कहाँ मिलता है गुरुजी? सुनाशेप आख्यान में आपको चरैवेति मिलता है। और जो यम यमी संवाद है, तो आपको बता देंगे यम यमी संवाद 3:33 है। किसका है? नहीं, वो यम यमी संवाद का अगर चर्चा किया जाए तो यम यमी संवाद जो है आप बता दें गुरुजी 10वें मंडल का 10वां है, 10 का 10वां है। कौन सा है? 10वें का 10वां है यम यमी संवाद सूक्त, ठीक है ना। किसका है गुरुजी? यम यमी संवाद सूक्त है, जो मंडल 10 है और सूक्तमा 10 है। और यम यमी संवाद में कुल बता दें आपको कि 14 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? यम यमी संवाद सूक्त में कुल मंत्र 14 हैं। और 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। कौन सा है? 10वें मंडल का 10वां सूक्त है, ठीक है ना। कुल मंत्रों की संख्या यम यमी संवाद में 14 है। और ऋषि की बात किया जाए
तो यम वैवस्वत है और यमी है। देवता इसमें वैवस्वत है, यमी वैवस्वती है, छंद त्रिष्टुप है। और शर्मा पाणि संवाद सूक्त की बात किया जाए तो दशम मंडल का 108वां सूक्त है। कौन सा है? दशम मंडल का 108वां सूक्त है। ठीक है गुरु जी। आगे देखते हैं। विधि भाग रूपेण स्वीक्रियते, विधि भाग रूप में स्वीकार की जाती है। विधि भाग रूप में स्वीकार किया जाता है। क्या ब्राह्मण ग्रंथ, क्या उपनिषद ग्रंथ, क्या धर्मशास्त्रम, क्या आरण्यकम। तो विधि भाग के रूप में ही ब्राह्मण ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। कौन सा? विधि भाग रूप में ब्राह्मण ग्रंथ ही स्वीकार किए जाते हैं। हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि, यही ना आया था? हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि, वरक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशयते तो विधियो ब्राह्मणस्य वै। तो ब्राह्मण ग्रंथ ही माना जाता है विधि भाग रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि, जिसकी परिभाषित करता है वह ग्रंथ है तो ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या बोलिए? ब्राह्मण ग्रंथ है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। अरण्य भवती इति, अरण्य कम हो जाता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं। 18 अध्याय है गीता में। कितने अध्याय? 18 अध्याय हैं। ब्राह्मण ग्रंथानाम प्रतिपाद्य विषय से कति प्रकार सन्ति, ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपाद्य विषय के कितने प्रकार हैं? क्या 12, क्या 16, क्या 14, क्या 10? तो गुरु जी 10 प्रकार हैं। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि, परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशयते तो विधयो ब्राह्मणस्य वै। 10 प्रकार के हो जाते हैं। कितने गुरु जी? 10 हो जाते हैं। और आपको बता दें गुरु जी, 16 न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण माने जाते हैं। न्याय दर्शन में 16 प्रमाण माने जाते हैं। तर्क भाषा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, जल्प, वितंडा, हेत्वाभाव, छल, जाति, निग्रह, स्थानानि, ऐसे प्रकार के 16 प्रमाणों की चर्चा आती है तर्कशास्त्र में, तर्क भाषा पढ़ेंगे तो। और 12 आदित्य और सूर्य कहे जाते हैं। और 4 वेद आपके गिने जाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद माने जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथाः कस्य विस्तृत वर्णनं कुर्वन्ति, ब्राह्मण ग्रंथ किसका विस्तृत वर्णन करते हैं? वनस्पतेः ब्राह्मण वर्गस्य महापुरुषाणाम यज्ञानुष्ठानस्य। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है विस्तृत वर्णन करते हैं ब्राह्मण वर्ग से, ब्राह्मण वर्ग का। किसका करते हैं गुरुजी? ब्राह्मण ग्रंथ विस्तृत वर्णन करते हैं ब्राह्मण वर्ग का। किसका करते हैं गुरुजी? ब्राह्मण ग्रंथ जो है ब्राह्मण वर्ग का नहीं, यज्ञ अनुष्ठान का करते हैं। किसका करते हैं गुरुजी? यज्ञ और अनुष्ठान का। जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो यज्ञ और अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन करते हैं। ठीक है, ब्राह्मण वर्ग का नहीं होगा, ये उत्तर गलत है आपका। उत्तर जाएगा यज्ञ और अनुष्ठान का करते हैं। किसका? यज्ञ अनुष्ठान का। ऐतरेय ब्राह्मणे कति अध्यायाः सन्ति, ऐतरेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? या ऐतरेय ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में क्या 10 अध्याय हैं, क्या 20 अध्याय, क्या 63 अध्याय है, क्या 44? तो ऐतरेय ब्राह्मण में गुरुजी 40 अध्याय हैं। कितने हैं गुरुजी? 40 अध्याय ऐतरेय ब्राह्मण में है। 20 कांड आपके अथर्ववेद में है। 20 कांडों की बात किया जाए, अथर्ववेद में 20 कांड है। कितने कांड हैं? अथर्ववेद में 20 कांड हैं। कितने गुरुजी? 20 कांड हैं। और 10 मंडल हैं आपके ऋग्वेद में। क्या गुरुजी? 10 मंडल हैं आपके ऋग्वेद में। ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मणम केन वेदेन संप्रक्तम, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? पूछ रहा है। या ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंध है? ऐतरेय ब्राह्मणस्य कस्मिन् वेदे अंतर्भावः भवति? ऋग्वेदे, यजुर्वेदे, सामवेदे, अथर्ववेदे। तो ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध गुरुजी ऋग्वेद में है। ऐतरेय शाखायन कौशिक ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से आप पढ़े ही हैं। यजुर्वेद में भी आपने ब्राह्मण पढ़ा है। कौन सा ब्राह्मण यजुर्वेद में? तो गुरुजी सतपथ ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण? सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद में है। कृष्ण यजुर्वेद में 33 ब्राह्मण है। और सामवेद में 9 ब्राह्मण मिलते हैं। तांडव ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामवेदान ब्राह्मण, आर्षीय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। और अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण मिलता है। कौन सा गुरुजी? गोपथ। तो आपका उत्तर चला जाएगा सीधे सीधे ऋग्वेद में ऐतरेय शाखायन कौशिक ब्राह्मण ऋग्वेद से प्राप्त होता है। सायण मतानुसार आरण्य पठनीयाः सन्ति, सायण मत के अनुसार आरण्य में जो पढ़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो बताइए आप क्या? उपनिषद। बहुत लोग उपनिषद मार देंगे आरण्य में, जंगल में लोग उपनिषद समझ करके। लेकिन गुरुजी आपको बता दें कि सायण मतानुसारम आरण्ये पठनीयाः सन्ति किम वेदाः उपनिषदः ब्राह्मण ग्रंथाः। तो लोग बहुत मार देते हैं इसका। उपनिषद नहीं, अरण्ये भवति इति आरण्यकम। क्या कहा? अरण्ये भवति, अरण्ये भवति इति आरण्यकम। यही न हुआ? अरण्य भवति इति आरण्यकम। जो जंगल में होता है उसे आरण्यक कहते हैं।
को नाम आरण्यकस्य मुख्य विषय, कौन सा नाम आरण्यक का मुख्य विषय है, का ज्ञानम, क्या उपासनादिकम, क्या गानम, क्या स्तुति। तो भैया उपासना आदि जो कार्य होते हैं उसको ही आरण्यक कहा जाता है। क्या कहा गुरुजी? जो उपासना आदि कार्य होते हैं उसको ही आरण्यक कहा जाता है। और आरण्यक के बारे में यदि हम लोग संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें गुरुजी, तो अरण्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो वन में जो पढ़ा जाने के कारण ही इन्हें अरण्यक कहा जाता है। जो वन में पढ़ा जाता है, वन में पढ़े जाने के कारण इनको अरण्यक कहते हैं। महाभाष्यकार शायर ने भी कहा है, महाभाष्यकार शायर ने क्या कहा है? अरण्यात् अध्ययनात् एतद् आरण्यकम इति रीते। क्या कहा? अरण्यात् अध्ययनात् एतद्। क्या कहा? अरण्याध्ययनादेतद् ध्यय नादेतत्, ठीक है, ना देतद्, ये अरण्याध्ययनादेतद् आरण्यकम मितीर्यते, आरण्यकम मितीर्यते, अर्थात जंगल में अध्ययन होने के कारण से ही आरण्यक कहा जाता है। इसको भाष्यकार शायर ने ही कहा है। किसको कहा है? भाष्यकार शायर ने कहा। अरण्ये भवति भवम, अरण्ये भव हो, अरण्ये भवम इति आरण्यकम, अरण्ये भवम इति आरण्यकम, अर्थात जो जंगल में होता है उसको ही आरण्यक कहते हैं। अर्थात अरण्य में होने वाले अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, शास्त्रीय चर्चा और आत्मा व्यक्ति का विवेचन करना, यही सब आरण्यक के अंतर्गत आते हैं। आप जंगल में जाएंगे, ध्यान करेंगे, आत्मानंजन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, ये सब आरण्यक के अंतर्गत ही आता है। आरण्यकानि संबंधानि सन्ति, आरण्यकम केन आश्रमेण संबंधम अस्ति। तो क्या गृहस्थाश्रमेण, क्या ब्रह्मचाराश्रमेण, कि लोकाश्रमेण, वानप्रस्थाश्रमेण। तो जब वानप्रस्थ में आप जाएंगे, किस आश्रम में जाएंगे गुरुजी? जब आप वानप्रस्थ आश्रम में जाएंगे तो वानप्रस्थ आश्रम में ही आपको सब कुछ वहाँ करना पड़ेगा। और बता दें आपको जो आरण्यक ग्रंथ है वह ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है। क्या है? आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। और आरण्यक सकाम से निष्काम की ओर प्रवृत्ति करता है। स्वाभाविक है, पहले आप गृहस्थ जीवन, पहले ब्रह्मचारी होते हैं, फिर गृहस्थ होते हैं, और गृहस्थ के बाद आप वानप्रस्थ में जाते हैं। तो वानप्रस्थ ही आपको देखिए गृहस्थ से वानप्रस्थ में जोड़ता है, और वानप्रस्थ से जब आपको संन्यास का जोड़ता है तो आप ये मानिए कि उस कर्म में आप सकाम से निष्काम की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति करते हैं। ये काम आपको आरण्यक करता है। और यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है तथा भौतिकवाद से आध्यात्मवाद की ओर भी ले जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर भी ले जाता है, आरण्यक ही ले जाता है। और आरण्यकों में यज्ञ प्रक्रिया के दार्शनिक पक्ष का विवेचन भी होता है। और वेदों की नवनीत आरण्यक को कहा जाता है। आरण्यक ही वेदों का सार भाग है। जैसे आप दही से मक्खन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? जिस प्रकार से आप दही से मक्खन निकालते हैं और चंदन से औषधियों से अमृत प्राप्त होता है, वैसे ही हम वेदों से आरण्यक को प्राप्त करते हैं। नवनीतम यथा दध्नो मलया चंदनम यथा, आरण्यकम च वेदेभ्य औषधिभ्यो मृतम यथा। महाभारत में कहा गया है भी भैया, जो आरण्यक है वह वेदों का सार भाग है। जैसे लोग दही से मक्खन निकालते हैं और मलय से चंदन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? मलय से चंदन निकालते हैं, और औषधियों से अमृत प्राप्त होता है लोगों को, ठीक उसी प्रकार से वेदों को आरण्यक भी प्राप्त होता है। महाभारत में ऐसा कहा गया है। कहाँ कहा गया है? महाभारत में। आरण्यकों में पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन प्राप्त होता है। किसका भैया? ब्रह्म विद्या का वर्णन प्राप्त होता है। और यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में आता है। प्रश्न यदि आपसे पूछ ले कि यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में आता है, तो भैया तैत्तिरीय ब्राह्मण में आता है। और तैत्तिरीय आरण्यक में भी यज्ञोपवीत का महत्वपूर्ण वर्णन है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी है, तैत्तिरीय आरण्यक में भी यज्ञोपवीत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन होता है। प्रवज्जा कई लोग भी ब्राह्मणारण्यक में सन्यासी के अर्थ में प्रवज्जा शब्द का उल्लेख है। और प्रवज्जा का अर्थ होता है घर छोड़कर जाना, अर्थात तत्व दर्शन या ब्रह्म ज्ञान के लिए घर छोड़कर वन आदि में चला जाना ही कहा जाता है। मैत्रायणी आरण्यक में भारत के चक्रवर्ती सम्राटों के नाम भी मिलते हैं, जिनका नाम आप पढ़े होंगे। शोद्युम्न, भरद्युम्न, इंद्रद्युम्न, कुवलयास्य, यवनाश्व, इस प्रकार से बहुत सारे राजाओं का नाम मिला है। और आरण्यकों के प्रवक्ता ऋषि की यदि बात किया जाए गुरुजी, तो ऐतरेय आरण्यक के प्रवक्ता महिदास ऐतरेय हैं। कौन है? ऐतरेय आरण्यक के प्रवक्ता महिदास ऐतरेय हैं। और उनको ही ऐतरेय आरण्यक का प्रवक्ता भी माना जाता है। किसको भैया?
महिदास ऐतरेय को ऐतरेय आरण्यक का प्रवक्ता माना जाता है। एतद हस्य वै तद विद्वान आह महिदास ऐतरेय, ऐतरेय आरण्यक में कहा गया है। और ऐतरेय आरण्यक के चतुर्थ आरण्यक के जो प्रवक्ता होते हैं वो आश्वलायन माने जाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण आरण्यक के चतुर्थ आरण्यक के प्रवक्ता आश्वलायन हैं और पंचम आरण्यक के रचयिता शौनक माने जाते हैं और शंखायन आरण्यक के प्रवक्ता गुण शंखायन माने जाते हैं और बृहदारण्यक के प्रवचनकर्ता श्री याज्ञवल्क्य माने जाते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य को माना जाता है। तो इस प्रकार से कई आरण्यकों की चर्चा होता है। ऋग्वेद में आरण्यक है, ऐतरेय आरण्यक है, शंखायन कौशितकी आरण्यक है। ऋग्वेद में कौन सा है? ऐतरेय आरण्यक, शंखायन और कौशितकी आरण्यक है। ऐतरेय आरण्यक की बात किया जाए गुरु जी तो ऐतरेय आरण्यक में ऐतरेय आरण्यक जो है ब्राह्मण का ही परिशिष्ट भाग है जिसमें कुल 5 भाग है और 18 अध्याय हैं। ऐतरेय आरण्यक में 5 भाग 18 अध्याय हैं। और शंखायन आरण्यक की बात किया जाए तो यह भी ऋग्वेदीय आरण्यक है, इसमें 15 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय शंखायन आरण्यक में है। और 14वें अध्याय में इसमें अहम ब्रह्मास्मि और वेदों के अर्थ ज्ञान का महत्व बताया गया है 14वें अध्याय में, 14वें में, ठीक है ना गुरु जी। और बृहदारण्यक का यदि सामान्य परिचय हम लोग देखते हैं तो इसमें शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक है बृहदारण्यक। और बता दें आपको ये 14वें कांड सतपथ ब्राह्मण के अंतिम 14वें कांड के अंत में दिया गया है, ठीक है ना। और कृष्ण यजुर्वेदी आरण्यक की बात किया जाए तो तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, तैत्तिरीय शाखा में तैत्तिरीय आरण्यक है, मैत्रायणी शाखा में मैत्रायणी आरण्यक है। और तैत्तिरीय आरण्यक की बात किया जाए तो यह कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है। इसमें कुल 10 प्रपाठक या परिच्छेद हैं और प्रपाठकों का उपविभाग भी अनुभाग में मिलता है, ठीक है ना गुरु जी। और तैत्तिरीय आरण्यक का वर्ण विषय तो कई है, पंचमहायज्ञों का वर्णन तैत्तिरीय आरण्यक में प्राप्त होता है। और पंचमहायज्ञ जो है ब्रह्मयज्ञ है, देवयज्ञ है, पितृयज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है, भूतयज्ञ है। तो ब्रह्मयज्ञ संध्या, देवयज्ञ अग्निहोत्र होता है, पितृयज्ञ मातृ पितृ सेवा, इसे साध्य तर्पण भी कहते हैं। और मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार होता है। भूतयज्ञ बलि वैश्वदेव यज्ञ पशु पक्षियों आदि को अन्नादि देना है। व्यास मुनि का या पराशर के पुत्र के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। और मैत्रायणी आरण्यक में बात किया जाए तो यह भी कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा का आरण्यक है। इसको मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 7 प्रपाठक हैं और प्रपाठक खंडों में विभक्त है। और इसका भी वर्ण विषय यही है, आत्मस्वरूप का वर्णन करना, ये 7वें प्रपाठक में प्राप्त होता है। और सामवेद के आरण्यक की बात किया जाए तो तवलकार आरण्यक है, सामवेद का तवलकार आरण्यक है और छांदोग्य आरण्यक है। और यह छांदोग्य वस्तुतः जो है छांदोग्य उपनिषद का ही प्रारंभिक भाग प्राप्त होता है। और तवलकार आरण्यक का बात किया जाए तो जैमिनी शाखा से संबंध है और इसमें 4 अध्याय है तवलकार आरण्यक में, ठीक है ना गुरु जी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आरण्यक का संक्षिप्त में परिचय भी जानने का प्रयत्न किया। तो आरण्यकानि संबद्धानि सन्ति, आरण्यकम केन आश्रमेण संबंधम अस्ति। तो आरण्यकम वानप्रस्थाश्रमेण, वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित है आपका जो है आरण्यक। सामवेदी आरण्यकों की संख्या है। सामवेद में कितने आरण्यक हैं? तो आपको मैंने पहले अभी बताया कि सामवेद में 2 आरण्यक हैं, तलवकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। कौन सा भैया? तलवकार, क्या कहा? तवलकार हो, तलव कह रहे हैं। तवलकार और छांदोग्य आरण्यक। कौन कौन सा कहा? तवलकार, छांदोग्य आरण्यक, ये सामवेद के आरण्यक है, 2 आरण्यक। कौन सा गुरु जी? सामवेद के 2 आरण्यक हैं, तवलकार और छांदोग्य आरण्यक आपको सामवेद में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? सामवेद में। और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद में मिलते हैं। कौन सा भैया? तैत्तिरीय और मैत्रायणी आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद में मिलते हैं। ऐतरेय शंखायन आरण्यक आपको ऋग्वेद में मिलते हैं। आगे देख लेते हैं। माद्यान्धिन शतपथस्य कः काण्डः आरण्यका नामना प्रसिद्धोस्ति। तो मध्यान्धिन शतपथ का कौन सा कांड आरण्यक नाम से प्रसिद्ध है? 12, 13, 20, 14। तो गुरुजी आप उसका उत्तर क्या बताएंगे? तो इसका उत्तर जाएगा 14। क्या जाएगा गुरुजी? इसका उत्तर चला जाएगा 14। मध्यान्धिन शतपथस्य कः काण्डः आरण्यक नामना प्रसिद्धः अस्ति। तो गुरुजी सीधे सीधे आपका उत्तर चला जाएगा 14, 14 उत्तर चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 14 उत्तर चला जाएगा। आगे दिया है कि आरण्यकंच वेदेभ्यः औषधिभ्यो मृतम यथा इति उक्तम। आरण्यकम, क्या कहा? आरण्यकंच वेदेभ्यः औषधिभ्यो मृतम यथा इति उक्तम। तो सायण ने कहा? क्या कृष्ण द्वैपायन ने कहा? क्या यास्क ने कहा? क्या मनुना ने कहा? क्या मनु के द्वारा कहा गया है? अब बताइए किसके द्वारा कहा गया है गुरुजी? तो आपको बता दें कि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा गुरुजी कहा गया है? कृष्ण द्वैपायन के द्वारा
कहा गया है। किसके द्वारा? कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कहा गया। आगे देख लेते हैं गुरुजी क्या दिया हुआ है। के ग्रंथा वने सुरचिता? वाल्मीकि रामायणम, क्या वाल्मीकि रामायण, क्या उपनिषदः, क्या अष्टादश पुराणानि, क्या आरण्यकाः? तो भैया के ग्रंथा वने सुरचिताः, तो आपको बता दें आरण्यकाः। कौन से ग्रंथ वन में रचे गए हैं? तो आरण्यक ग्रंथ ही वन में रचे गए हैं। कौन से ग्रंथ भैया? तो आरण्यक ग्रंथ वन में रचे गए हैं। यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा ग्रंथ वन में रचा गया है, तो आप बताएंगे आरण्यक ग्रंथ वन में रचे गए हैं। के ग्रंथाः वने सुरचिताः, तो आरण्यक ग्रंथ रचे गए हैं। कौन से? आरण्यक ग्रंथ। तो इसका उत्तर भी हम आपको बताए थे ना, इसका उत्तर आप सी नहीं लगाइएगा, आपका उत्तर जाएगा कृष्ण द्वैपायन ने कहा। ठीक है ना। के ग्रंथाः जो है गुरुजी वन में रचे गए हैं, तो आरण्यकाः, आरण्यक ग्रंथ वन में रचे गए हैं। ऐतरेय आरण्यक है। ऐतरेय आरण्यक कौन सा है? ऐतरेय आरण्यक संबंधित है ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है, अथर्ववेद से है। तो ऐतरेय आरण्यक ऋग्वेद से है। ऐतरेय, शांखायन, कौशितकी, ये आरण्यक जो हैं आपको बता दें किससे है गुरुजी? तो ऐतरेय आरण्यक ऋग्वेद से है। किससे है? ऐतरेय आरण्यक ऋग्वेद से है। शांखायन, कौशितकी आरण्यक ऋग्वेद से है। और शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक है। शुक्ल यजुर्वेद कौन सा है? बृहदारण्यक है। और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय आरण्यक है। ठीक है ना। तो आपको बता दें ये बृहदारण्यक ये शुक्ल का है। किसका है गुरुजी? शुक्ल यजुर्वेद का। बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का है। और तैत्तिरीय कौन सा? तैत्तिरीय आरण्यक जो है कृष्ण यजुर्वेद का है। ठीक है ना। तो आप उत्तर इसका सही लगा। सामवेद का कोई आरण्यक प्राप्त नहीं होता और अथर्ववेद का भी कोई आरण्यक प्राप्त नहीं होता। तो अथर्ववेद और सामवेद में कोई आरण्यक नहीं मिलता है, बस इन्हीं दो में मिलता है। ठीक, ऋग्वेद और यजुर्वेद में। बृहदारण्यकम कया शाखया संयुक्तम अस्ति? बृहदारण्यक किस शाखा से संयुक्त है? क्या साकल शाखया, क्या वाष्कल शाखया, क्या कण्व शाखया, क्या राणी शाखया? तो आपको बता दें जो बृहदारण्यक है ये किस शाखा से संकलित है? तो आपको उत्तर लगाना चाहिए सीधे सीधे। बृहदारण्यक है शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक है। किससे गुरुजी? तो बृहदारण्यक क्या शाखया संयुक्तम अस्ति? तो कण्व शाखया है। किससे है गुरुजी? कण्व शाखया, क्योंकि कण्व शाखा शुक्ल यजुर्वेद की है। किसकी है? कण्व शाखा शुक्ल यजुर्वेद की है। बृहदारण्यकम किस वेद का है? बृहदारण्यक भाग जो है वह किस वेद का है? तो बृहदारण्यक भाग है यजुर्वेद का है। यजुर्वेद में कण्व शाखा का है। किस शाखा का है? यजुर्वेद में कण्व शाखा का है, यानी शुक्ल यजुर्वेद का है। किसका है? वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। तैत्तिरीय आरण्यकम कम वेदम अवलंबिते? तैत्तिरीय आरण्यक किस वेद से लिया गया है, या तैत्तिरीय आरण्यक किस वेद से संबद्ध है? तो तैत्तिरीय आरण्यक क्या ऋग्वेद से, क्या कृष्ण यजुर्वेद से, क्या सामवेद से, क्या अथर्ववेद से? तो तैत्तिरीय आरण्यक जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। किससे गुरुजी? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से आपको बता दें ऐतरेय और शांखायन आरण्यक है। सामवेद का कोई आरण्यक प्राप्त नहीं होता, अथर्ववेद का भी कोई आरण्यक प्राप्त नहीं होता। पंच महायज्ञ इनमें होता है। अब बताइए पंच महायज्ञ किसमें होता है? क्या बृहदारण्यक उपनिषद में होता है, क्या तैत्तिरीय आरण्यक में, क्या ऋग्वेद में, क्या पैपलाद शाखा में? तो पंच महायज्ञों का वर्णन होता है गुरुजी तैत्तिरीय आरण्यक में। किसमें होता है? पंच महायज्ञों का यदि वर्णन प्राप्त होता है तो आप बता दें आपको हम तैत्तिरीय आरण्यक में प्राप्त होता है। किसमें? पंच महायज्ञों का वर्णन आपको तैत्तिरीय आरण्यक में प्राप्त होगा। किसमें गुरुजी? तैत्तिरीय आरण्यक में पंच महायज्ञों का वर्णन प्राप्त होता है। किसमें? पंच महायज्ञ। तो पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं तैत्तिरीय आरण्यक में जो प्राप्त होते हैं? ये ब्रह्म यज्ञ है, संध्या का वर्णन होता है। देव यज्ञ है, अग्निहोत्र का वर्णन होता है। पितृयज्ञ है, मातृ पितृ सेवा है, इसे श्राद्ध तर्पण भी कहते हैं। और मनुष्य यज्ञ जो है अतिथि सत्कार आदि का वर्णन किया गया है। और भूत यज्ञ की बात किया जाए तो बलि वैश्वदेव यज्ञ, पशु पक्षियों आदि को अन्नादि देना होता है। और व्यास मुनि का पराशर के पुत्र नाम से उल्लेख किया जाता है। तो तैत्तिरीय आरण्यक में जो है पंच महायज्ञ का वर्णन 5 है। कितने गुरुजी? 5 महायज्ञ होते हैं। हमने आपको पूरे नाम बता दिए। तैत्तिरीय आरण्यकस्य कस्मिन् प्रपाठके तैत्तिरीयोपनिषद विद्यते? तो क्या कहा? तैत्तिरीय आरण्यक के किस प्रपाठक में तैत्तिरीयोपनिषद मिलता है? क्या प्रथमे, क्या पहले प्रपाठक में, या सप्तमे, क्या 7वें प्रपाठक में, तृतीय, क्या तीसरे प्रपाठक में, चतुर्थे, क्या चौथे प्रपाठक में मिलता है?
तो आपको बता दें गुरुजी, इसका उत्तर चला जाएगा बी। क्या जाएगा? सप्तमी उत्तर हो जाएगा बी, आपका उत्तर सही चला जाएगा। तैत्तिरीयारण्यके कति काण्डानि प्रपाठकाः सन्ति, या तैत्तिरीयार्ण्यकस्य प्रपाठक संख्या का विद्यते। तैत्तिरीयारण्यक में प्रपाठकों की संख्या कितनी है? यदि आपसे पूछ ले कि तैत्तिरीयारण्यक में प्रपाठकों की संख्या कितनी है, क्या सप्त है, क्या 10 है, क्या 9 है, क्या पंच है, तो तैत्तिरीयारण्यक में यदि प्रपाठकों की संख्या की बात किया जाए तो 10 हैं। कितने हैं गुरुजी? तैत्तिरीयारण्यक में प्रपाठकों की संख्या 10 मानी जाती है। कितने हैं गुरुजी? तैत्तिरीयारण्यक में प्रपाठकों की संख्या 10 मानी जाती है। ठीक, आगे कृष्ण यजुर्वेद से आरण्यकम अस्ति। कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है। यह यजुर्वेदेन संबंध से आरण्यकस्य किम नाम अस्ति? क्या ऐतरेयारण्यकम, क्या तैत्तिरीयारण्यकम, क्या तलबकार आरण्यकम, या छांदोग्य आरण्यकम? देखिए, छांदोग्य उपनिषद है, क्योंकि सामवेद का कोई भी आरण्यक प्राप्त नहीं होता है, और तबलकार शाखा है, ये भी नहीं है। ठीक है ना? तो ऐतरेयारण्यकम आपको बता दें ऋग्वेद से है, तो इसलिए यजुर्वेदेन संबंध से, तो तैत्तिरीयारण्यक यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। किससे है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंध होता है। तैत्तिरीयारण्यकम कस्य वेदस्य ब्राह्मणस्य शेषांश रूपेणास्ति। तैत्तिरीयारण्यक किस वेद किस ब्राह्मण का शेषांश रूप है? तो ऐतरेय सतपथस्य, तैत्तिरीयस्य, तांड्यस्य। तो गुरुजी आपको बता दें तैत्तिरीयस्य, तैत्तिरीय ब्राह्मण का। किसका गुरुजी? तैत्तिरीय ब्राह्मण को हो जाएगा। तो उत्तर आपका सीधे चला जाएगा गुरुजी। क्या चला जाएगा? आपको उत्तर चला जाएगा तैत्तिरीयस्य। तो सी उत्तर आपका चला जाएगा। क्या जाएगा गुरुजी? सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया तैत्तिरीयार्ण्यकस्य प्रथम प्रपाठकः केन मंत्रेण आरभ्यते। तैत्तिरीयार्ण्यक के प्रथम प्रपाठक का किस मंत्र से आरंभ होता है? क्या समिधाग्निम ऋचं वाचं भद्रं कर्णेभिः द्यौः शान्तिः। तो भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। तो भैया भद्रं कर्णेभिः से प्रारंभ होता है। तो 17 का आप उत्तर सी लगाएंगे। और तैत्तिरीयार्ण्यकस्य द्वितीय प्रपाठके अस्ति। तैत्तिरीयारण्यक के दूसरे पाठ में क्या है? स्वाध्याय पुरस्सरम पंचमहायज्ञानां प्रतिपादनम। क्या अरुण केतु नामकस्य अग्नेः उपासना वर्णनम। क्या चतुर्होत्रचितेः उपयोगिनां मंत्राणां संकलनम। क्या अभिचार मंत्राणां संग्रह। तो गुरु जी स्वाध्याय पुरस्सरम पंचमहायज्ञानां प्रतिपादनम, यही आपका उत्तर जाएगा। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया तैत्तिरीयारण्यक के पंचयज्ञानां कस्मिन् प्रपाठके विद्यते। तैत्तिरीयारण्यक में पंचयज्ञों का वर्णन किस प्रपाठक में होता है? तो क्या प्रथमे, क्या द्वितीय, क्या तृतीय, क्या चतुर्थे? तो भैया दूसरे प्रपाठक में होता है। किस प्रपाठक में होता है? दूसरे प्रपाठक में होता है। आपका उत्तर सीधे चला जाएगा गुरुजी 19 का बी उत्तर आपका चला जाएगा। आगे देखते हैं महानारायणी उपनिषद कस्मिन् आरण्यके अस्ति। महानारायणी उपनिषद किस आरण्यक में है? ऐतरेय, सतपथे, तांडीय या तैत्तिरीय। तो महानारायणी उपनिषद जो होती है वह तैत्तिरीय आरण्यक में है। कहाँ है? महानारायणी उपनिषद तैत्तिरीय आरण्यक में है। तो आपका उत्तर सीधे सीधे गुरुजी चला जाएगा डी। ठीक, आगे दिया मैत्रायणी आरण्यक में कितने प्रपाठक हैं? मैत्रायणी आरण्यक में कितने प्रपाठक हैं? तो आपको बता दें कि मैत्रायणी आरण्यक में क्या 5 हैं, क्या 7 हैं, क्या 10 हैं, क्या 8 हैं? तो मैत्रायणी आरण्यक में 7 प्रपाठक हैं। कितने हैं गुरुजी? मैत्रायणी आरण्यक में 7 प्रपाठक हैं, और यह कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है, और कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा का आरण्यक है ये। इसको ही मैत्रायणी आरण्यक कहते हैं, जिसमें 7 प्रपाठक हैं। और इन प्रपाठकों का जो वर्ण विषय है, ये तो पहले प्रपाठक का वर्ण विषय है। ब्रह्मयज्ञ, राजा बृहद्रथ को वैराग्य और मुनि शाकायन द्वारा उसे उपदेश दिया जाता है प्रथम प्रपाठक में। दूसरे प्रपाठक में शाकायन द्वारा ब्राह्मण विद्या का उपदेश दिया जाता है, और तीसरे प्रपाठक में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन, कर्म फल और पुनर्जन्म होता है। चौथे में गुरुजी ब्रह्म सायुज्य होती है, प्राप्ति के उपाय बताए जाते हैं। और पांचवें प्रपाठक में कौत्स्यायनी स्तुति, ब्रह्मा की नाना रूपों में स्तुति की जाती है। छठवें प्रपाठक में ओम, प्रणव, उद्गीत और गायत्री की उपासना की जाती है। आत्मज्ञान का वर्णन भी होता है, और षडंग योग शब्द ब्रह्म निर्विषय मन से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और 7वें प्रपाठक में आत्मस्वरूप का वर्णन भी किया जाता है। इस प्रकार से ही यहाँ पर ज्ञान के विघ्न, मोह का प्रपंच, मनोरंजन, पेता, प्रवास, भिक्षावृत्ति आदि का विवरण किया जाता है। तो ये तैत्तिरीय आरण्यक में कुल कितने प्रपाठक हैं? 7 प्रपाठक हैं। 7 प्रपाठकों का हमने आपको संक्षिप्त में परिचय दे दिया। सामवेदस्य आरण्यकम अस्ति। सामवेद का आरण्यक है क्या तलवकार, क्या जैमिनीयम, नारदीयम, क्या प्रौष्ठपदीयम? तो आपको बता दें तलवकार है। कौन सा है?
सामवेद का आरण्यक जो है आपको पता चल रहा है तलवकार से। सामवेद से तलवकार आरण्यक का संबंधम अस्ति, तो सामवेद से हो जाता है। तो उत्तर आपका लग जाएगा गुरुजी 23 का सी। कौन सा हो जाएगा? सामवेद का तलवकार हो जाएगा। तो तलवकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक ये सामवेद का है। यह वस्तुतः छांदोग्य उपनिषद का ही प्रारंभिक भाग है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये इसको उत्तर आप जाएगा आपका ए तलवकार। ठीक है, तलवकार आरण्यक संबंधित है। तलवकार आरण्यक किससे संबंधित है? क्या ऋग्वेद से, क्या यजुर्वेद से, क्या सामवेद से, क्या अथर्ववेद से? तो गुरुजी तलवकार आरण्यक का संबंध है सामवेद से। किससे है? सामवेद से होता है। आगे दिया कि तलवकार आरण्यकस्य नामांतरम अस्ति। तलवकार आरण्यक का दूसरा नाम क्या है? क्या जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण, क्या गोपद ब्राह्मण, क्या तैत्रीय ब्राह्मण, क्या ऐतरेय ब्राह्मण? तो जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण हो जाता है। और तलवकार आरण्यक के अध्याय सन्ति। तलवकार आरण्यक में कितने अध्याय हैं? तलवकार आरण्यक में कितने अध्याय हैं गुरुजी? तो आप बताइए तलवकार आरण्यक में क्या 6 अध्याय हैं, क्या 10 हैं, क्या 2 हैं, क्या 4 हैं? तो तलवकार आरण्यक में गुरुजी 4 अध्याय हैं। कितने हैं? 4 अध्याय हो जाते हैं। और ये जैमिनी शाखा से संबंधित है। इसमें 4 अध्याय में बांटा गया है। और चतुर्थ अध्याय का 10वां अनुवाक केनोपनिषद कहलाता है। कौन सा? केनोपनिषद कहलाता है। ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का मिश्रण है। इसमें जन्मनिषद ब्राह्मण प्राप्त होता है और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक प्राप्त नहीं होता है, उपलब्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कर्मकांड व ज्ञान कांड का समन्वय भी होता है आरण्यकों में, और वानप्रस्थ के लिए विशेष उपयोगी होता है। सूक्ष्म अध्यात्मवाद का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है और ब्रह्मवाद का भी चर्चा यहाँ पर आता है। ठीक है ना? तो आपको बता दें, इस प्रकार से हम लोगों ने ब्राह्मण और आरण्यक का भी संक्षिप्त परिचय या प्रश्नोत्तरी में देख लिया है। तो मित्रों, आपसे मेरा एक निवेदन है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, संस्कृत सेवा को। यदि आपने संस्कृत सेवा को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एमपी वर्ग में आपको सफलता दिलाने वाला एकमात्र चैनल है जो आपको ये प्रयास करेगा कि आपको अच्छे से अच्छा प्रश्न दे पाए, अच्छे से अच्छा कंपटीशन में आपको उतरने लायक बनाना भी मेरा दायित्व होता है। तो एमपी वर्ग के लिए विशेष कक्षा है ये मेरी। तो मित्रों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक बार बता रहा हूँ, जब अच्छी लगे तब, अच्छी नहीं लगती तो आप बिल्कुल नहीं। यदि आपकी उपयोगी लगती है, यदि आपको समझ में आता है कि नहीं, आपको लगता हो कि नहीं गुरुजी के अभी सब्सक्राइबर कम है या अच्छा नहीं है, तो सब्सक्राइबर पे नहीं जाना है, आपको मैटर यदि अच्छा मिल रहा है तो आपको जाना है। क्योंकि नया चैनल है तो स्वाभाविक है कि एक दिन में तो लाख सब्सक्राइबर नहीं पहुँच जाएंगे। आपको पढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, इसलिए यदि आप मेहनत करते हैं तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। और वीडियो में प्रयास किया जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा मैटर दे पाएँ। मान लीजिए कहीं बात सटक जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि कोई बात निकल गई मुख से कि हाँ ये बात नहीं हो सकती गुरुजी, अचानक निकल गई बोलने में, देखिए होता है कि ओवर, मान लीजिए कहीं अचानक बोल रहे हैं, बराबर पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कभी जबान फिसल सकती है। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ सकते हैं जानकारी के लिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।